कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्रदान करें। तो आइए सुनते हैं आज की महत्वमय कथा और श्रीमद् भागवत कथा। हे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसको सुनने से मन में आध्यात्मिक विकास होता है। और जहां अन्य युगों में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता था, वहीं कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है और ना ही नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और ना घट पट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। हे साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं से मिलने से एक त्रस रेणु होता है, जो झरोके में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाडिका अर्थात दंड कही जाती है और 2 नाडिका का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार अर्थात दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़ी का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबी सिलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाडिका कहते हैं। हे विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन, दक्षिणायन
और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। हे विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेजः स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोहिनी वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। फिर विदुर जी ने कहा, हे मुनिवर, आपने देवता, पितृ और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया। अब जो सनक आदि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, कृपया उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। हे प्रिय भक्तों, फिर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्याश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। हे प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्योगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मों के अनुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितृ और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय लेकर अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार करके अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भुह, भुवः, स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक
शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसीलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्थ कहते हैं। अब तक पहला प्रार्थ तो बीत चुका है और दूसरा चल रहा है। पूर्व प्रार्थ के प्रारंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी प्रार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। हे विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रार्थ का आरंभक बतलाया जाता है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सुकर रूप धारण किया था। यह 2 प्रार्थ का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्थ पर्यंत फैला हुआ काल सर्व समर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम अर्थात स्वरूप है। हे प्रिय भक्तों, श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की, अब वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, महामोह अर्थात राग, तामिस्त्र अर्थात द्वेष और अंधता मिस्त्र अर्थात अभिनिवेश रची। किंतु हे विदुर जी, इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें खुशी नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र करके उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण उधर्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। लेकिन वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे ही पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बाहों के बीच में से एक नील लोहित अर्थात नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव अर्थात रुद्र रो रो कर कहने लगे, हे जगत पिता, हे विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा,
कि तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। हे देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसीलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा घी, वृति, उष्णा, उमा, न्युत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, इसीलिए ऐसी सृष्टि और मत रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतरयामी ज्योतिः स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके बाद जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगीरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान अर्थात राक्षसों का अधिपति नृत्ति, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। हे विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा धर्ममय संकल्प करते देखकर उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया कि हे पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। हे जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है,
उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते हुए देखकर ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, उद्धर्व्यू और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। फिर विदुर जी ने पूछा कि हे तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह सब आप कृपया करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र अर्थात होता का कर्म, इज्या अर्थात अधर्व्यू का कर्म, स्तुति स्तोम अर्थात उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित अर्थात ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद अर्थात शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद अर्थात शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्ववादी मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 विहातियां भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मजा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण और देह स्वर वर्ण कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण और बल को अंतस्थ कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप है। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओमकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा है। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। इसीलिए वे मन ही मन फिर से चिंता करने लगे कि अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अचानक उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म अर्थात स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। हे साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी।
मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति करदम जी को दे दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर से पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, हे मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप तो साधु शिरोमणि हैं। आप मुझे आदिराज राज ऋषि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसीलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय जी का रोम रोम खिल उठा। फिर उन्होंने कहा कि जब अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, हे पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए ऐसा कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। हे वीर, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव ना रखकर जहाँ तक बन सके उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इसी पत्नी से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। हे राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा कि पाप का नाश करने वाले हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। हे देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई थी। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, इसीलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। हे निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अचानक अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। हे भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर
मरीचि आदि मुनिजन, सनक आदि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे कि अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है। कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरों के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, इसीलिए उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर से गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में चले गए। पहले वे सुकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ी सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, फिर भी सुकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए तत्पर श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके रास्ते में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला कि जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। हे तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे भगवान अजित, आपकी जय हो, जय हो। हे यज्ञपते, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सुकर रूप धारण किया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देव,
दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अधर्व्यू, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म है। हे देव, आपका वीर्य सोम है। आसन प्रातः स्वनादि 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संध्या संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और क्रतु रूप है। यज्ञ अनुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले हे भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। हे नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्य आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपनी वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। हे ईश, उनमें भीगकर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहते हैं, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादी गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। हे भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उन भ्रमवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित करके उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। हे विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इन मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की श्रीमद् भागवत कथा में बस इतना ही। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम में कथा। जय श्री हरि।
हे प्रिय भक्तों, आज की इस महत्वमय कथा में हम सुनेंगे प्रयाग स्नान का फल एवं गंधर्व कन्याओं की विरह कथा। वशिष्ठ जी बोले कि मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास महात्म्य तुमसे कह सुनाया। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को, जो सब यज्ञों में उत्पन्न सब प्रकार के दानों का श्रेष्ठ फल देने वाला समस्त व्रत एवं तप के समान है, उसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हे महाराज दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र होकर दोनों माता पिता के कुल को, पितरों का उद्धार करके स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में अरुणोदय में प्रातः काल स्नान करता है, वह स्वर्ग में जाता है। सदा के पापी, दुराचारी और कुमार्गी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। जो झूठ बोलने वाले, माता पिता को दुख देने वाले, बिना किसी आश्रम के कुल के धर्म का परित्याग करने वाले, दंभी तथा पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ महीने में स्नान करने से सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में किसी भी पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्य को अत्यंत कठिन है। इसमें स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्म वेत्ताओं की गति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान और जप करना और हरि भगवान की पूजा, यह सब अक्षय होते हैं। माघ मास में अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के पास जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान देने वाला मनुष्य कांति युक्त होकर सूर्य लोक में वास करता है। हे राजन, यज्ञ, दान, स्वच्छ व उग्र तप, ब्रह्मचर्य धारण करना, उत्तम योग और सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते हैं जितने कि माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आकर महान राजा होते हैं तथा दिव्य स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्म युक्त, बड़े धनी और शतायु वाले होते हैं। शरीर, वाणी और मन से जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप भी किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से शीघ्र ही ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में काष्ठ। पापी मनुष्य जो अपने किए कर्म का फल भोग रहा हो, यदि वह भी कभी माघ में स्नान कर ले तो उसके भी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, यही कारण है कि गंधर्व कन्याएं भी शापवश होकर पाप के फल भोगती हुई लोमश ऋषि के उपदेश से माघ महीने में स्नान करके शाप से छूट गई। यह आश्चर्य है। राजा दिलीप ने यह सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनीत पूर्वक पूछा कि हे भगवान, कन्याओं को कहाँ से शाप मिला था? वे कन्याएं किसकी थी और उनके नाम क्या थे और उनकी उम्र क्या थी? किस तरह से वे लोमश ऋषि के उपदेश से शाप मुक्त हुई थी? उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया और वे संख्या में कितनी थी? वशिष्ठ जी ने कहा, हे उत्तम राजा, इस धर्म युक्त अद्भुत कथा को सुनो। सुख संगीति नाम के गंधर्व की प्रमोदिनी नाम की कन्या थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सस्वरा, चंद्रकांत की कन्या सुतारा और सुप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, यह सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। यह पांचों कन्याएं कुमारी और उम्र में समान थी। यह चंद्रमा की ज्योति के समान अत्यंत शोभायमान थी, जिनके दर्शन से ही कामोद्दीपन होता था। ये चंद्रमा के समान बड़ी स्वच्छ और उसके समान अमृत जैसी रस युक्त थी, जो नैनों को आनंदित करने वाली अति ललित, बड़ी सुंदर उठे हुए प्योधर वाली कमलिनी के समान थी। यौवन में नवीन लता के समान थी। स्वर्ण जैसी गौर वर्ण तथा स्वर्ण की भांति प्रभा वाली
और स्वर्ण के ही आभूषण धारण किए थी। चंपाकली और स्वर्ण के समान सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए थी। स्वर भृंगी हाव भाव से मुरझाना, तान गान विनोद और बांसुरी तथा वीणा बजाने में, मृदंग नाद और नृत्य आदि कलाओं में वे निपुण थी। अपनी सुंदर क्रीड़ा से मोहित करती हुई माता पिता की लाडली ये कन्याएं कुबेर के वन में विचरती थी। कौतुक से एक बार ये पांचों मिलकर वैशाख के महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूल तोड़ती हुई घूम रही थी। एक दिन गौरी की पूजा करने के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गई और वहां सुंदर कमलों को देखकर उनमें से कुछ उत्तम कमलों को तोड़ लाई। फिर उज्जवल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान करके वस्त्र पहनकर मौन धारण किया। उस स्थान की सुनहरी बालू से उमा की मूर्ति बनाई। चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उमा की मूर्ति का भक्ति से पूजन करके वे कन्याएं ताल देकर नृत्य करने लगी। जब वे कन्याएं अपने गांधार रसीले उच्च स्वर में रस बरसाती हुई गा रही थी और आनंदित होकर नाचने में तल्लीन थी, तब उसी समय उत्तम तीर्थ अछोद में वेद निधि मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान करने के लिए आए। उनके शरीर से रूप सौंदर्य बह रहा था। सुंदर मुख, कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती, लंबी भुजाएं, श्याम वर्ण, सिर पर सुंदर शिखा सहित वह ब्रह्मचारी दंड रूपी धनुष लिए दूसरे कामदेव के समान शोभायमान था। मृग चर्म ओढ़े, सुंदर यज्ञोपवीत और कमर में स्वर्ण किसी मूंज की करधनी पहने ब्राह्मण को वहां सरोवर तट पर आते हुए देखकर वे कन्याएं उस पर मुग्ध हो गई और आपस में कहने लगी, यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य और गान का त्याग करके वे सब उसको देखकर काम से उत्तेजित हो गई। ये पांचों मोहित कन्या आपस में देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण युवा के चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और मन में विचार करने लगी कि यह कौन कामदेव है, या अश्विनी कुमार है, या कोई गंधर्व है, या किन्नर है, या कोई सिद्ध है, या कोई ऋषि पुत्र है, या कोई श्रेष्ठ मनुष्य है। यह चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा ने इनको हम लोगों के लिए ही बनाया है। गौरी ने हम कुमारियों के लिए ही यह श्रेष्ठ वर भेजा है। हे राजन, जिस समय यह पांचों कन्याएं आपस में एक दूसरे से ऐसा कहते हुए फिर से कहने लगी, यह तुमने वरा या मैंने वरा, जैसे तुमने वरा वैसे हमने वरा, हम तुम सब ने वरण किया। इस प्रकार कन्याओं के वचन सुनकर मध्याह्न की क्रिया से निवृत्त होकर उस ब्रह्मचारी ने मन ही मन सोचा कि आज यहाँ तो बड़ी बाधा उपस्थित हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता और बड़े बड़े सिद्ध मुनि तथा योग बल वाले ऋषि लोग भी स्त्रियों की लावण्यता पर मोहित हो गए। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्रों रूपी तीक्ष्ण बाणों ने हाय किसका मन रूपी हरण नहीं बेंधा। जब तक नीति एवं बुद्धि दृढ़ है, पाप आदि से भय है तथा दृढ़ चित्त है, कुल की मर्यादा और तप की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य यम नियम का पालन करते हैं। जब तक कि स्त्रियों के नेत्रारूपी बाणों से कामी मनुष्य शीघ्र बेधा नहीं जाता। विलासी मनुष्य के मन को स्त्रियां अपनी सुंदर लीला एवं सौंदर्य से मोहित कर लेती हैं, परंतु यह तो मुझे भी मोहित कर लेंगी। तब भला किन गुणों से मेरे धर्म की रक्षा हो सकेगी। स्त्रियों के मांस, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र से बने इस घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करें तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, इसीलिए जब तक ये मेरे पास नहीं आती मैं घर चला जाता हूँ। जब तक वे वरांगनाएं उसके समीप ना आने पाई कि वह बटुक पहले ही वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। हे राजन, योग बल से ऋषि पुत्र के चले जाने पर यह कन्याएं ठगी सी रह गई
और आतुर होकर नेत्रों से शून्य दसों दिशाओं में देखने लगी और आपस में कहने लगी, यह कोई जादूगर या मायावी था जो हमारे देखते ही देखते विलीन हो गया। तब वे सब हृदय की विरह अग्नि से व्याप्त होकर कहने लगी, हे कान, जादू की माया छोड़कर हमें अपना दर्शन दो। हाय, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को बड़ा कष्ट देने के लिए ही तुम्हारी रचना की है? क्या तुम दया रहित हो जो हम पर तुम्हारी रुचि नहीं है? क्या तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराते हो? क्या तुम हम पर विश्वास नहीं करते या हमारी परीक्षा लेते हो? क्या तुम कलाओं में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के मन में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? हम निरपराधियों पर क्रोध क्यों करते हो? क्या दूसरों को धोखा देने से उसके हृदय के दुख को तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह सकती। हम तुम्हारे दर्शन की आशा में ही जी रही हैं। आप जहां पर भी हो, अपने पास दया करके हमको भी शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे वियोग रूपी संताप को शीघ्र ही हर लो, क्योंकि सज्जन लोग किसी वियोगी के विनाश को नहीं देखते। इति श्री माघ मास महत्म्य अष्टदश अध्याय संपूर्ण। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।